Hello, I'm Bala. I'm Jolly. जॉली बाला एक बार फिर आप लोग के सामने हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो जी हम लेकर आए एक और बेहतरीन अच्छी हिंदी मॉरल स्टोरी। उसमें ना मैं बताती हूँ क्या होता है। उसमें ना एक बूढ़ा होता है, एक बुढ़िया होती है, वो दोनों जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते हैं बस जाते हैं बस जाते हैं बस चले गए। वो दोनों मैं बुजुर्ग बताती हूँ वो ना जाते मैं जाते बताऊंगा ना, तुम नहीं बताओ, मैं बताता हूँ। ये जाते जाते भी लगी रहोगी। मैं बताता हूँ। एक बूढ़ा है, एक बुढ़िया है। वो दोनों मियाँ बीवी हैं। अपनी जिंदगी को बुढ़ापे में और बेरोजगारी में किस तरह से गुजार रहे हैं, चलिए जी देखते हैं इस वीडियो में। Let's start. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, एक बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस बूढ़े ब्राह्मण के पास कोई नौकरी, कोई काम नहीं था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। हमेशा उसकी पत्नी उससे कहा करती कि तुम कोई नौकरी कर लो, हमारा घर कैसे चलेगा, तुम कोई नौकरी ढूंढ लो। तो वो ब्राह्मण बोला कि मैं कहाँ जाऊं, इस उम्र में मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। तो उसकी पत्नी बोली, अरे आप किसी दुकान पर ही नौकरी कर लो। ब्राह्मण को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, फिर भी उसकी पत्नी रोज उसे नौकरी के लिए परेशान करती थी। तो ब्राह्मण ने रोज के इस चक्कर से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी पत्नी से कहा कि मुझे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई है। और फिर वो रोज जंगल में जाता और एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठ जाता। घर से वो अपने लिए खाना भी लेकर जाता, जिसे वो दोपहर में ही खा लिया करता था, और रोज उस पत्थर के नीचे बैठकर शाम को अपने घर आ जाता। अब उसे ऐसा करते करते एक महीना हो गया। अब उसकी पत्नी बोली, अब अपने सेठ से पैसे लाओ, अब एक महीना हो गया है, अपनी तनख्वाह लाकर मुझे घर चलाने के लिए दो। तो वो टालने लग गया कि आज लाऊंगा, कल लाऊंगा। इस सब से परेशान होकर ब्राह्मण ने सोचा कि ऐसा करता हूँ, मैं मर ही जाता हूँ। तो वो उस दिन फिर से जंगल में गया और जंगल के अंदर जाता गया। वहाँ उसे एक शेर दिखाई दिया। ब्राह्मण ने सोचा, अच्छा होगा कि ये शेर मुझे खा ले, वैसे ही इतनी गरीबी है और ऊपर से मेरी पत्नी भी रोज पैसों के लिए मुझे परेशान करती है। यह सोचकर ब्राह्मण शेर की गुफा की तरफ जाने लगा। वहाँ पेड़ पर एक हंस बैठा हुआ था। हंस ने सोचा कि ये बूढ़ा ब्राह्मण आ रहा है और शेर तो इसको खा जाएगा और ये मर जाएगा। तो उसने शेर से कहा, शेर शेर, तुम्हारे कुल गुरु आ रहे हैं। तो शेर ने उस हंस से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो हंस ने कहा, वो तुम्हारे गुरु हैं, जो भी तुम्हारे पास है उन्हें इन्हें भेंट में दे दो। तो शेर ने ऐसा ही किया। शेर ने उस ब्राह्मण को खाया भी नहीं, बल्कि जो लोग शेर ने खाए थे उनके गहने भी जो उसने इकट्ठे कर रखे थे वो सब लाकर ब्राह्मण के आगे रख दिए। ब्राह्मण ने एक कपड़े में सब बांध लिया और सारे गहने अपने घर ले आया। घर जाकर ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि यह सब सेठ ने ही दिया है। उसके बाद
वो अच्छे से रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब वो सामान खत्म होने लगा तो ब्राह्मण की पत्नी बोली कि फिर से जाकर सेठ के यहाँ नौकरी करके आओ। अब ब्राह्मण फिर से वैसे ही जंगल में जाकर बैठने लगा। 1 महीना और हो जाने के बाद फिर से जब पत्नी ने तनख्वाह मांगना शुरू किया तो पहले की तरह इस बार भी ब्राह्मण शेर की गुफा की तरफ चला गया। पर पता है दोस्तों, इस बार शेर की गुफा के बाहर वाले पेड़ पर हंस की जगह कौवा बैठा था और कौवे ने सोचा कि ये जो बूढ़ा आदमी आ रहा है, अगर इसे शेर खा ले तो बचा हुआ कुछ मुझे भी खाने को मिल जाएगा। कौवा बोला, शेर शेर शिकार आ रहा है। तो शेर उस ब्राह्मण की तरफ घुर्रा कर आया, लेकिन पास आते ही शेर उसे पहचान गया। तो शेर बोला, हंस उड़ सरवर गए और काग भय प्रधान, जा विप्र घर आपके सिंह किसके जुजमान। यानी हंस उड़कर समुद्र में मोती चुगने चले गए। अब कौवे यहाँ के प्रधान हो गए हैं, तो विप्र यानी ब्राह्मण अपनी जान बचाकर अपने घर चले जाओ, क्योंकि सिंह किसी के जजमान नहीं होते। और शेर ने इतना कहकर उसे छोड़ दिया। दोस्तों, इंसानों की तरह जानवर में भी अच्छाई और बुराई होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ। देखो जॉली, हम्म, तुम भी इसी तरह करती हो मेरे साथ। मैं हम्म। भी किसी जंगल चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, पाला नहीं जाना, कभी नहीं अच्छा जाना। देखो तो सही, हो सकता है गहने वहने दिया तुम्हारी लिए हाँ सही, जाओ 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 जाओ, पाला जाओ। और वापस नहीं आया तो? नहीं नहीं, पाला नहीं जाना, नहीं जाना, फिर नहीं जाओ, फिर नहीं जाओ। अरे, एक डिसाइड कर लो, जाऊं कि ना जाऊं। मेरे लिए ना बहुत सारे गहने ले आओ, फिर चले जाओ, फिर आ जाना। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। गहने चाहिए या वाला चाहिए? हम्म, सोच के बताऊंगी। हाँ, वाह, गहनों के लिए सोच रही हो। अगर तुम्हारी जगह जॉली वो होती ना, जुई चावला, तो वो सोचती नहीं, बोलती मुझको वाला चाहिए, वाला, गहने नहीं चाहिए। चलो, अच्छी लगी है हमारी वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय। बाय।